नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर 2019 मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर के यहाँ पर अच्छी खबर आप सभी के लिए निकल करके आ रही है सीधे आयोग से। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर और भी में टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय आप लोग पूछ रहे थे कट ऑफ को लेकर के, और लगातार आप देखेंगे कि एक कट ऑफ लोग वहाँ पे बता रहे हैं, जबकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी से कि कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज बनेगी, यानी सभी पद के लिए एक समान कट ऑफ नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, फीमेल की अलग कट ऑफ रहेगी और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा जो विशेष आरक्षित वर्ग हैं सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगी। लेकिन ये कट ऑफ जो है आपके पोस्ट वाइज बनेगी और आपके पोस्ट को प्रेफरेंस में भी देखा जाएगा। मान लीजिए आपने ईओ की पोस्ट आपने पहले नंबर पर डाल रखी है, किसी ने इसको दूसरे नंबर पर डाल रखा है, और सपोज दैट आप दोनों के रैंक बिल्कुल सेम टू सेम मिल रही है, तो उस स्थिति में ये देखा जाएगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो जिसका फर्स्ट रहेगा उसको ये पहले अलॉट होगा, फिर सेकंड के लिए फिर देखा जाएगा कि आप मेरिट में, उसके बाद उनको अलॉटमेंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है और ये कैटेगरी वाइज बनेगी कट ऑफ आपकी, साथ ही साथ पोस्ट वाइज बनेगी। लोअर 2016 का जो रिजल्ट है, अगर आप सभी ने देखा होगा, और इस बार जो 2019 वाला था उसमें पोस्ट प्रेफरेंस लिए गए थे, ठीक है। और उसमें भी देखिए कुछ अलग सब्जेक्ट के लिए भी अलग से कुछ पोस्ट थी, तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट वाले पोस्ट होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी जो है डिफ़र कर सकता है बाकी से। सेकंड चीज़ देखिए यहाँ पर, इस बार देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी आमतौर पे इतनी जल्दी ना तो कोई आंसर की देते हैं, ना रिवाइज आंसर की देते हैं, ना रिजल्ट देते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे लोअर 2022 की भर्ती पर काम चल रहा है और पहले ये भर्ती आपकी 2020 में आने वाली थी, लेकिन वहाँ पे रीजन आप सभी जानते हैं, कोविड महामारी, फिर बाद में 2021 आते आते पीईटी का झमेला आ गया, फिर उन्होंने पीईटी करवाया काफ़ी समय के बाद, पीईटी आने के बाद फिर एक भी भर्ती नहीं करवा पाए अभी तक। तो लोअर 2022 का विज्ञापन तो आना बहुत दूर की बात है। लेखपाल का विज्ञापन आ गया, एएनएम की परीक्षा होने वाली थी, रद्द हो गई, और भी कुछ लिपिक संवर्ग और भी कुछ विज्ञापन आने थे, सब रुके पड़े हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद लोअर 2022 का विज्ञापन अब इस पीईटी 2021 के आधार पे आ भी ना पाए, लेकिन 2022 में विज्ञापन इसका आना बिल्कुल तय है। इसके पहले भी हमने लगभग 2-3-4 दिन पहले हमने आपको जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई थी, तो उसके बाद फिर हमने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगभग जो है 15 से 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए रिजल्ट आपके आने में। छोटी सी भर्ती है और सब कुछ यहाँ पर देखिए पहले से तैयार है उनके पास, और रिवाइज्ड आंसर की आने में इतना समय इन लोगों ने क्यों लगाया उसके पीछे का रीज़न तो नहीं समझ में आ पाया, क्योंकि ये रिवाइज्ड आंसर की आपकी दिसंबर तक ही आने थे 2021 में। लेकिन चलिए 19 जनवरी को ही सही, लेकिन आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है लोअर 2019 की वो आ चुकी है। और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लगभग सभी के नंबर बढ़े हैं, बहुत कम 10 में 1 या 2 ही छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर चेंज नहीं हुए हैं, और बहुत रेयर केस में शायद किसी के नंबर घटे हों, कम हुए हों, क्योंकि 2 के ही ऑप्शन बदले गए थे। बाकी आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे, 5-6 क्वेश्चन जहाँ पे कॉमन अंक दिए गए हैं, तो किसी का नंबर घटने का तो सवाल वहाँ पे नहीं हो रहा था, नंबर बढ़ने ही चाहिए थे, क्या चाहे आपके 2 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़े, अटेम्प्ट किए हों ना किए हों, दोनों। और जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, जो कॉमन नंबर दिया गया है वो सभी को मिलेगा, ये आप कंफर्म हो जाइए। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था उनको भी कॉमन नंबर मिलेगा, क्योंकि ये होता है ना कि मान लीजिए आपने प्रश्न देखा, प्रश्न सही नहीं लगा आपको, अपने प्रश्न इसलिए छोड़ा, नेगेटिव मार्किंग था, तो उसमें कॉमन नंबर आपको क्यों नहीं मिलेगा। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कॉमन नंबर सभी को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 5 फरवरी के आसपास तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है लोअर 2019 का, ये जारी किया जा सकता है। 5 फरवरी, अब 5 से 6, 7, 8 हो जाए या 5 से 4 को आ जाए, तो थोड़ा सा 2-4 दिन आप फ्लेक्सिबल रखेंगे प्लस माइनस डेज को लेकर के। 5 फरवरी के आसपास की खबर है, और अगर 5 फरवरी या 10 फरवरी से पहले पहले, चुनाव स्टार्ट होने से पहले पहले अगर लोअर 2019 का रिजल्ट नहीं आ पाया, तो फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मार्च या फिर अप्रैल तक चला जाएगा, फिर ज़्यादा लेट होगा। और कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी के पास बहुत सारा काम है, मार्च में एग्ज़ाम करवाने हैं, अप्रैल में भी एग्ज़ाम करवाने हैं, पुराने कई सारे एग्ज़ाम से कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी करने हैं। इसके अलावा फिर से पीईटी करवाना होगा इनको जुलाई अगस्त तक, क्योंकि 1 साल ही वैलिडिटी है 2021 वाले की, कुछ हो या ना हो लेकिन पीईटी समय पर करवाएंगे। तो
5 फरवरी के आसपास बस आप फरवरी का फर्स्ट वीक मान के चलें पूरा कि लोअर 2019 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है। ज्वाइनिंग में देखिए टाइम लग सकता है, ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है आपको 1-1.5 महीने का, क्योंकि बीच में चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे तो मे बी उसमें ज्वाइनिंग न करा पाए। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग आपकी करवाई जा सकती है बहुत फास्ट। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखते हैं, आप फिर ऐसे कह लीजिए कि इस वीडियो में जो मेन आपको बताने का पर्पज़ था कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है लोअर 2019 के लिए, ये पोस्ट वाइज रहेगी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पोस्ट को लेकर के कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे कि बाकी पोस्टों में क्या स्थिति है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो, ईओ की पोस्ट हो, एसीओ की पोस्ट हो, एक एजी वाले जो उसमें एक अलग से पद उसमें बनाए गए थे, तो सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पर आप ईओ रख लीजिए और यहाँ पर आप रख लीजिए एसीओ। 90% लोगों ने क्या किया था कि ईओ को पहले पर रखा था और इसको लास्ट पर रखा था। ईओ के पोस्ट की जो ग्रेड पे इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, फिर भी इसको पहले नंबर पे क्यों रखा गया था, अब ये बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों के कट ऑफ में कम से कम आपको 15 से लेकर के 20 नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है, या फिर ज़्यादा 20 से 25 भी। ठीक है, यही वजह है दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि आप 290 से लेकर के 300 तक, या फिर कम से कम 305 तक, ये हो गई अनरिजर्व की कट ऑफ। यानी मान लेते किसी ने एसीओ को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला हो तो उसको सिलेक्शन 290 पे हो जाएगा। मान लेते हैं किसी ने यहीं पर जो है पहले पे डाला हो ईओ की और इसको डाला हो 5वें पर, तो कहीं ना कहीं जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे और अब मान लीजिए आपकी मेरिट आप किसी की बिल्कुल साथ बिल्कुल इक्वल आते हैं, तो उस स्थिति में अगर आपने इसको 5वें नंबर पर डाला हो और किसी ने इसको फर्स्ट पे डाला हो, तो पहले किसको मिलेगा सिलेक्शन, जिसने फर्स्ट पे डाला होगा। तो ये जो कट ऑफ आपका यहाँ पर 290 से लेकर के 305 के बीच तक वेरी करने वाला है, और बहुत अगर ज़्यादा जाएगा ईओ के लिए तो मेरे हिसाब से 310 या फिर 315 तक। ठीक है, और ये कोई अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, इतनी जा सकती है। जिस तरह से 300 प्लस वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कम से कम 100, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट वाले वीडियो पे कमेंट के माध्यम से लगभग 50-60 तो उसमें बड़े आराम से मिल गए थे, और मुझे लग रहा है 200-250 कम से कम होने चाहिए 300 प्लस वाले। ठीक है, तो ईओ के लिए कम से कम 310 या 315 तक भी कट ऑफ जा सकती है, और ये वेरी करेगा। ठीक है, वेरी का मतलब हो गया कि अगर किसी के मान लीजिए 315 नंबर है और किसी की 310 नंबर है, 310 वाले ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाला हो, 315 वाले ने उसको 5वें पे डाला हो प्रेफरेंस पे, तो जो पहले पे आप डाले रहेंगे पहले उसके कट ऑफ से आपको कंपेयर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पहले वाले पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर होगा, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी उसके आधार पर ही आपको पहला आपने जो भी डाला होगा सिलेक्शन, भले ही आपके नंबर कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा उसी में आपको सिलेक्शन पहले दिए जाएंगे। यही रूल होता है, यही मतलब होता है पोस्ट प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर एनटीपीसी की तरह रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, या तो फिर उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।